यहाँ ये छटा छटाया व्यक्ति कोई भौंक रहा है आकर के कि अरे वो तो कथावाचक है, संत नहीं है तो कथावाचक है, चल कथावाचक ठहरे। तू क्या है? नहीं तू क्या है? तू किस गिनती में आ रहा है? क्या बस भौंकना आता है कि बस भौंक रहे हो कि और कुछ भी आता है? हाँ बस न्यूज में आए 10-20 हज़ार मिल गए, 50 हज़ार मिल गए, लेकर के बैग बांधा अपना, आकर के भौंक करके अपने घर चले गए। वहाँ जमीन पर उतर करके काम करके देखो कि किस प्रकार वो व्यक्ति दिन रात काम कर रहा है, उसके यहाँ कितनी गैयाएं पल रही हैं, कितना समाज को शिक्षित किया जा रहा है। जब लड़की 25 साल की होती है तो वो 4 जगह मुंह मार करके आती है, उसकी जवानी तो वो 25 साल की जवानी तो उस पर आई जाती है, तो वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं लुटा करके आती है। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है, और ये तो अंधे से अंधा व्यक्ति, गंवार से गंवार व्यक्ति भी जानता है कि नकारात्मक पॉजिटिव और नेगेटिव वे को साथ लेकर के ही बात कही जाती है। अब ये चीज है नेगेटिव लोगों के लिए, तो समाज में अपने आप को तुम लोग इतना पढ़ा लिखा बोल रहे हो, इतना समझदार बोल रहे हो, पीएचडी करे हुए हो, सन्यासी हो या अटरम जटरम जो भी लोग आकर के अपने भाषण दे रहे हैं, तुम लोग इतने पढ़े लिखे हो, तो तुम लोगों में इतनी बुद्धि नहीं है कि कोई शब्द बोला गया है तो किस टॉपिक पर बोला गया है, क्या कारण है बोलने का, और किस चीज के लिए बोला गया है, क्या वो नकारात्मकता के लिए बोला गया है, सकारात्मक लोगों के लिए बोला गया है। तो वहां पर साफ प्रदर्शित हो रहा है उनकी भाषा से, उनकी बोलने के वे से कि वो एक नकारात्मक लोगों के लिए ही बोला गया है। जो लड़कियां ऐसा करती हैं, और आज इन बातों से कौन अछूता है, कौन नहीं जानता कि समाज में क्या हो रहा है, क्या महाराज गलत कह रहे हैं। राधे राधे, जय भवानी, जय माँ काली। तो आज हम आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं कि इतना बड़ा एक मुद्दा बना दिया गया है। अगर महाराज ने बोल दिया, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी का जो कंट्रोवर्सी मुद्दा चल रहा है, उस पर आज हम आपसे बात करने आए हैं। क्योंकि जब मैंने देख करके बिल्कुल दिमाग का मेरे खिचड़ी बन गई कि कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या, इतनी छोटी सी बात का इस तरह से इतना बड़ा प्रोपेगेंडा बना करके, न्यूज़ का हैशटैग टॉपिक बना करके उसको इस तरह समाज में प्रस्तुत करना, क्या ये न्यूज़ वाले भी पैसा खा रहे हैं या इनको झूठी टीआरपी चाहिए कि जिसके लिए ये नामी ग्रामी व्यक्ति कौन है भाई? अनिरुद्धाचार्य हैं, नाम है खूब अच्छा खासा, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं। अब उधर उनके नाम से कुछ उछालो तो वो मिलेगा, टीआरपी मिलेगा, व्यू गेन होंगे। या तो ये इनका ये प्रोपेगेंडा है, ये अनिरुद्ध महाराज को बदनाम करने का, या फिर दूसरा प्रोपेगेंडा, एक तो अनिरुद्ध महाराज को ही बदनाम करना चाहते हैं, और या फिर दूसरा ये उनका नाम का सहारा लेकर के अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं समाज में। और ये जो दोना चाटने वाले लोग बोलूँगा मैं तो इनको, जो जहाँ देखा कि भाई बस न्यूज़ में आएंगे, जहाँ सुना टीवी चैनल में आना है, वहीं बस नाम सुन करके दो मिला करके ये लोग आ जाते हैं। ये जो इनको चीफ गेस्ट और गेस्ट बोलते हैं ये लोग, उन लोगों के नाम से मैं ये बोल रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, जहाँ वो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का अभी ये कंट्रोवर्सी इस मुद्दे पर हो रही है कि उन्होंने बोल दिया है कि जब लड़की 25 साल की होती है तो वो 4 जगह मुँह मार करके आती है, उसकी जवानी तो वो 25 साल की जवानी तो उस पर आई जाती है, तो वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं लुटा करके आती है। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है, और ये तो अंधे से अंधा व्यक्ति, गंवार से गंवार व्यक्ति भी जानता है कि नकारात्मक पॉजिटिव और नेगेटिव वे को साथ लेकर के ही बात कही जाती है। अब ये चीज़ है नेगेटिव लोगों के लिए, तो समाज में अपने आप को तुम लोग इतना पढ़ा लिखा बोल रहे हो, इतना समझदार बोल रहे हो, पीएचडी करे हुए हो, सन्यासी हो या अटरम जटरम जो भी लोग आकर के अपने भाषण दे रहे हैं, उन लोगों से मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग इतने पढ़े लिखे हो, तो तुम लोगों में इतनी बुद्धि नहीं है कि कोई शब्द बोला गया है तो किस टॉपिक पर बोला गया है, क्या कारण है बोलने का, और किस चीज़ के लिए बोला गया है, क्या वो नकारात्मकता के लिए बोला गया है, सकारात्मक लोगों के लिए बोला गया है। तो वहाँ पर साफ प्रदर्शित हो रहा है उनकी भाषा से, उनकी बोलने के वे से कि वो एक नकारात्मक लोगों के लिए ही बोला गया है। जो लड़कियां ऐसा करती हैं, और आज इन बातों से कौन अछूता है, कौन नहीं जानता कि समाज में क्या हो रहा है, क्या महाराज गलत कह रहे हैं। आज इतनी कॉलेज की लड़कियां जाती हैं, घर पर बोल करके जाती हैं, और मैं ये लड़की और लड़के दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। वहाँ पर पर्टिकुलर एक लड़की के नाम से बात हो रही थी, इसीलिए उन्होंने एक टॉपिक लिया लड़की। बाकी लड़के भी ऐसा करते हैं, और बल्कि लड़के इससे ज़्यादा करते हैं, लड़कियां अभी कम हैं। इस बात को भी मैं बोलूँगा, लेकिन बात पूरी नहीं सुनी जाती। जितना फ़ायदा है, जितने से कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, जितने से हल्ला गुल्ला होगा, जितने से व्यू आएंगे न्यूज़ वाले, उतना ही काट छाट करके टॉपिक लेते हैं और फिर उसी के ऊपर डिबेट रखेंगे, एक एक घंटा भौंकेंगे, और उनको कोई काम नहीं है। और मैं तो यही भाषा बोलूँगा, क्योंकि समाज में आज आपने देखा राजस्थान में कितने गरीब बच्चे मर गए हैं। ये अभी ताज़ा न्यूज़ है ये,
कोई पुरानी बात नहीं हुई है, इतने बच्चे मर गए हैं। मैंने तो नहीं सुना कि उस पर कोई बात कर रहा है कि उस पर कितने मतलब गरीब माँओं की आत्माएं बद्दुआ दे रही हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने बच्चों के लिए भविष्य सोचा होगा कि क्या मेरे बच्चे का भविष्य होगा, पढ़ेगा लिखेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और वहाँ उन्होंने एडमिशन कराया और उनके 8 साल के, 7 साल के, 10 साल के, 9 साल के बच्चे मर गए हैं। क्या यही मानवता है? ऐसे विषय को छोड़ करके रेप इतने हो रहे हैं देश में, उन विषयों को छोड़ करके ये न्यूज़ वाले अपनी ऐसी तैसी किस्में करा रहे हैं कि महाराज ने ऐसा बोल दिया। अरे बोला तो समाज को सुधारने के लिए ही बोला है, उसको बिगाड़ने के लिए नहीं बोला है। तो न्यूज़ वालों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम क्या हो और अपने आप को क्या प्रदर्शित कर रहे हो। जहां न्यूज़ काय के लिए बोली जाती थी कि अरे देश में कुछ गंदा हो तो उसकी खबरचार मिले, आज केवल और केवल टीआरपी चाहिए। तो महाराज जी की अच्छी खासी विख्यात है, महाराज जी अच्छी खासी प्रसिद्धि है, तो न्यूज़ वाले सोचते हैं हमको भी प्रसिद्धि मिल जाएगी इस बहाने। और जब वो 3-4 चेले आ जाते हैं न्यूज़ में जुड़ कर के, वो सोचते हैं हमको भी प्रसिद्धि मिलेगी, हमारे भी फॉलोअर गेन होंगे। तो ये इनका सीधा साधा ये टॉपिक है। बाकी सब जानते हैं, जब महाराज बोलते हैं अपनी बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई बनाओ, शेरनी बनाओ, उनको कुंफू कराटे सिखाओ, उनको लड़ना सिखाओ, उनको तलवार चलाना सिखाओ, तब क्या तुम लोग बहरे हो जाते हो या तुम्हारे कान टांगों में घुस जाते हैं? अरे नालायकों, शर्म करो, शर्म की आप किस इतने अच्छे व्यक्ति को, जहां आज एक व्यक्ति पर अपनी माँ नहीं पल रही, भले ही वो मांग करके पाल रहा है, ऐसे झोली फैला करके मांग रहा है, पर पाल तो रहा है उसकी। जहाँ जा करके देखो 30,000 35,000 लोग रोज का भोजन खा रहे हैं फ्री में। और जहां आप लोगों के यहाँ पर एक बाबा मांगने आता है कि भिक्षाम दे, कुछ बेटी दे दे, तो उसको तुम बोलते हो अरे चल ये तो छक्का है, अट्टा कट्टा शरीर है। अरे वो भजन करने वाला है और चल हट्टा कट्टा शरीर है। मैं मानता हूँ कि कई लोग इस वेश का भी फ़ायदा उठा रहे हैं। अब मैंने ये गेरुआ पहन रखा है तो मुझे बाबा मत समझना, ये ऊपर की केवल शॉल है, ठीक है, और नीचे सफ़ेद है, तो ये ऊपर की केवल शॉल है। और ये भी मैं बता दूं कि ये भी मुझे अनिरुद्ध महाराज ने ही अपने हाथों से पहनाई थी। मैंने सोचा अगर उनके लिए आज बोलना है तो उन्हीं का प्रदत्त वस्त्र आज मैं पहनूंगा। शर्म आती है मुझे कि आज हम इस समाज का हिस्सा हैं जहाँ पर जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको किस प्रकार बदनाम किया जा रहा है, और जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ तुम सब लोगों के मुंह पर पट्टी बंध गई है, तुम सब लोगों की जुबान हलक में चली गई है, नीचे निकल ही नहीं रही है। और ये चित्रा त्रिपाठी जी, आप जैसी न्यूज़ एंकर जो आप लोगों को जागरूक कर रही हैं, बेबाकी से अपना जुबान को खोल करके लोगों के सामने रखती हैं, अपने प्रस्ताव गुनाह जो लोग करते हैं उनको और भी टॉपिक्स रखती हैं। लेकिन आपको इस समय शर्म आनी चाहिए कि आप चंद व्यू के लिए, चंद फॉलोअर्स के लिए, चंद अपनी विख्याति के लिए, अपने न्यूज़ चैनल को टॉप पर लाने के लिए क्या बकवास कर रही हैं। और ये रिपब्लिक भारत महाराज, इसकी भी एक न्यूज़ एंकर उसने देखा इसने ये किया तो मैं भी एक बढ़िया प्रोपोगेंडा रचाऊंगी और उस पर लोगों को बुलाऊंगी, मैं भी डिबेट करूंगी। मतलब ये न्यूज़ वाले भी भेड़ चाल में चलना जानते हैं, आकर के बस भैं 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 भैं। न्यूज़ में कुछ समझ में ही नहीं आता कि इसका सुने कि इसका सुने, भाँ 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 भाँ, जैसे कुत्ते नहीं भौंकते हैं, ऐसा न्यूज़ चैनल को बना रखा है। और मुझे कोई शर्म नहीं आ रही बोलने में, ये बिल्कुल बेबाकी से मैं अपनी बात रख रहा हूँ, ठीक। उसके बाद अब जहाँ लोगों से अपनी माँ नहीं पल रही, वहाँ 300 के समथिंग, लगभग 300 के माताएं पल रही हैं। माताओं का सेवा पालन हो रहा है, माताओं की सेवा हो रही है, उनका भरण पोषण हो रहा है, और उनकी जो अंत्येष्टि क्रिया है वह भी अपने हाथों से ही करते हैं। और जहाँ ऐसी माताएं समाज में दर दर भटकती, भले ही वो चलो मांग रहे हैं, मांग तो रहे हैं ना, आगे तो आ रहे हैं ना, आप लोग भी मांगो, आप लोग भी करो ये काम, लेकिन हम लोगों को तो शर्म आएगी, हम लोग तो ऐसा करना जानते नहीं हैं, और जो जाग कर रहे हैं उनको हम बस टांग पकड़ के खींचना चाहते हैं। तो शर्म कर लो। बस मैं फिर भी इतना ही कहना चाहूँगा कि जब पूरी बात को सुनो, जब तक पूरी बात नहीं सुनो तब तक आकर के अपनी टिप्पणियाँ मत दिया करो। तुम लोग पढ़े लिखे नहीं, गंवारों से भी महागंवार हो, मूर्ख से भी महामूर्ख हो, जो पूरा ब्यौरा लिए पूरे मुद्दे को जाने परखे बिना आकर के अपने भाषण देना, ठोकना शुरू कर देते हैं। उनकी सेवाएं भी देख लो। क्या तुम जितने लोग बैठे हो, क्या तुम उनके पैर की धोबन भी हो? बस मुझे ये बताओ, क्या तुम उन लोगों, इतने बड़े व्यक्ति की पैर की धोबन भी हो? और ये यहाँ ये छटाया व्यक्ति कोई भौंक रहा है आकर के
कि अरे वो तो कथावाचक है, संत नहीं है, तो कथावाचक है, चल कथावाचक ठहरे। तू क्या है? नहीं तू क्या है? तू किस गिनती में आ रहा है? क्या बस भौंकना आता है कि बस भौंक रहे हो कि और कुछ भी आता है? हाँ, बस न्यूज़ में आए 10-20 हज़ार मिल गए, 50 हज़ार मिल गए, ले करके बैग बांधा अपना, आकर के भौंक करके अपने घर चले गए। वहाँ ज़मीन पर उतर करके काम करके देखो कि किस प्रकार वो व्यक्ति दिन रात काम कर रहा है, उसके यहाँ कितनी गैयाएँ पल रही हैं, कितना समाज को शिक्षित किया जा रहा है, बच्चों के लिए विद्यालय बनाए जा रहे हैं, बच्चों के लिए गुरुकुल बनाए जा रहे हैं और बाकायदा चल रहे हैं, कहते हैं ना, समाज में कोई व्यक्ति अच्छा काम करे तो देखने वाले इतना जलते हैं कि उनसे उसकी भलाई, उनसे उसका अच्छा काम पचाया नहीं जाता। तो वही ये काम कर रहे हैं आजकल ये न्यूज़ चैनल वालों के, सबके ठप्प पड़े हुए हैं। तो इन लोगों को कोई ना कोई टॉपिक चाहिए, तो वो टॉपिक मिल गया भौंकने का, तो आकर के भौंक रहे हैं। सीधी बात, मेरी भली बुरी लगे तो बुरी लगे तो लगे जाके। अच्छा काम करोगे तो यहाँ से बैठ करके हम तालियां बजाएंगे, और गलत करोगे तो हम भी तुम जैसा तुम बोल रहे हो उससे ज़्यादा गंदा हमको भी बोलना आता है। तो ऐसे महान श्रेष्ठ व्यक्तित्वों पर अगर आप उंगली उठाएंगे तो ऐसा सुनेंगे क्या, अगर आप कुछ और करेंगे तो कुछ और भी होगा। इसीलिए शर्म आनी चाहिए।